प्रिय मित्रों, जय यीशु। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु यीशु के कार्य में व्यस्त हैं। प्रिय मित्रों, आइए प्रभु के वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। मरकुस की किताब और उसका 9 अध्याय और उसके 2 पद से। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर उन्हें ले गया और उनके सामने उसका रूप बदल गया। ऐसा कहा जाता है कि उसका रूपांतर हो गया। एकांत जगह में वो किसी पहाड़ पर उन तीनों को ले गया, पतरस, याकूब और यूहन्ना को एकांत जगह पर। मैं बार बार इस बात को क्यों कहना चाहता हूँ कि एकांत जगह पर यीशु मसीह के साथ, और यीशु उन्हें ले गया और उनके सामने यीशु का रूप बदल गया, क्योंकि वो परमेश्वर पिता से बात करने के लिए वहां पर चला गया। उस एकांत जगह पर पहाड़ पर जाकर उसने पिता से बातें की और वो लोग तीनों चेले लोग उनसे देख रहे थे और उनके सामने उसका रूप बदल गया। प्रियो, यीशु मसीह का रूप परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में, उस एकांत जगह में, उस ऊंचे पहाड़ पर, उस ऊंचे पर्वत पर जाकर इन लोगों के सामने रूप बदल गया। और ये बुचक्के रह गए, ये देख रहे थे कि इनके अंदर अलग अलग तरीके के विचार चल रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये ना जाने क्या सोच रहे होंगे, पर इनके सामने उसका रूप बदल गया। मैं ऐसे कहना चाहता हूँ प्रियो, जब आप भी एकांत जगह में जाकर परमेश्वर के साथ बातें करते हैं तो आपके जीवन में भी परमेश्वर का नूर आएगा, आपका भी रूप बदलेगा, आपकी जिंदगी बदलेगी, आपके कार्य बदलेंगे, आपकी आदतें बदल जाएगी, आपका चरित्र बदल जाएगा और आप ऐसे हो जाएंगे कि जैसे कि आपको परमेश्वर ने ऐसा कर दिया, परिवर्तित कर दिया, आपको बदल दिया, ऐसे आप बन जाएंगे, क्योंकि आपने एकांत समय में जाकर अपना समय बिताया। जैसे कि हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं और प्रभु यीशु मसीह का रूप इनके सामने बदल गया, क्योंकि यीशु मसीह के साथ कुछ होने वाला है। परमेश्वर कुछ करना चाहता है, उन्हीं लोगों को दिखाना चाहते कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह परमेश्वर है और वो पिता की ओर से आशीषित है और वो पिता की बातें लेकर इन्हें आकर बताता है। इस ऊंचे पहाड़ पर बहुत सी बातें होती हैं। अगले हम तीसरे पद में जाते हैं। जब इसका रूप बदल गया, तीसरा पद हमें इस प्रकार से बताता है, और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा। पहले रूप बदला है, फिर उसका वस्त्र ऐसे चमकने लगा और यहां तक उज्जवल हो गया कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उजला नहीं कर सकता। कोई भी ऐसी दुनिया की ताकत नहीं थी, कोई भी ऐसा धोबी कपड़े धोने वाला नहीं था जो ऐसे वस्त्र को उजला कर सके या उजला बना सके। पर ऐसा वस्त्र उन्होंने पहली बार देखा था पतरस, यूहन्ना, याकूब ने, जो यीशु मसीह के रूप बदलने पर उसके वस्त्र भी बदल गए और इतने उजले हो गए कि वो कह रहे हैं ऐसा कोई धोबी नहीं है पृथ्वी पर जो इस तरीके के कपड़ों को बदल दे या उजला कर दे या व्हाइट कलर कर दे या इतनी सुंदरता प्रदान कर दे या देखने में इतना सुंदर लगे कि कोई भी ऐसे इस तरीके से उस कपड़े का वास नहीं कर सकता है। आपकी जिंदगी को भी परमेश्वर उजला कर सकता है। आप भी उसके सामने जब जाएंगे तो सचमुच परमेश्वर आपकी जिंदगी बदल देगा, आपके वस्त्र को, आपकी जिंदगी को उजला कर देगा। कोई भी ऐसा दुनिया में डॉक्टर नहीं होगा जो आपको बदल सके, पर परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की हाजिरी और उसके साथ समय बिताए गए एकांत में समय, वो आपको उजला कर देगा, आपके वस्त्रों के में चमक भर देगा, आपके चेहरे पे नूर ले आएगा। ये कहता कि ऐसा कोई धोबी नहीं था जो ऐसा कर सके। वचन बता रहा है, चौथा पद में हम चलते हैं, और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया। जब उसका पहले उन्होंने रूप बदलते हुए देखा, फिर उसके वस्त्रों को बदलते हुए देखा। तीसरी बात, उन्होंने मूसा के साथ एलिया को देखा और वे यीशु के साथ बातें कर रहे थे। 2 व्यक्ति को उन्होंने और देखा, मूसा और एलिया को, और यीशु के साथ वो बातें कर रहे थे। उन्होंने परमेश्वर को तो नहीं देखा, पर यीशु के वस्त्र को देखा, यीशु के रूप को देखा, साथ में 2 व्यक्ति को देखा, मूसा और एलिया। और उनके विचार फिर से अलग अलग तरीके के होने लगे हैं। फिर से ये सोचने लगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, पर ये एकांत के समय में हो सकता है। एकांत का समय, अकेले में बिताया गया पल, आपके साथ परमेश्वर की बातें और आपके साथ उन भविष्यवक्ताओं की बातें और वो प्रकाशन आपकी जिंदगी में आ जाएगा जब आप अकेले में परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे। जैसे कि हम यीशु मसीह को देखते हैं, और ये पहली बार है चेलों के लिए कि वो एकांत के समय में यीशु के साथ अपना समय बिता रहा है। कितनी ही बार यीशु मसीह ने इनके साथ समय बिताने की कोशिश की और कितनी ही बार यीशु मसीह ने छोड़कर अलग तरीके से एकांत समय बिताने के लिए पहाड़ पर चले गए, पर आज पहली बार इन्हें साथ ले जाकर ऊंचे पहाड़ पर, ऊंचे पर्वत, किसी ऊंचे पर्वत का नाम यहाँ पर
बताया गया है कि किसी, उसका नाम नहीं बताया, पर किसी पर्वत पर वो गए हैं। वहां पर पहली बार उनका रूप, यीशु का रूप बदला है, दूसरी बार उसका वस्त्र बदले हैं और उनके सामने पहली बार ऐसा हुआ है। साथ में उन्होंने मूसा और एलिया को भी देखा है। जब उन्होंने ऐसा देखा तो ये क्या हो रहा है वो समझ नहीं पा रहे थे। प्रियो, मैं कहता हूं कि अगर आपको कुछ समझना है, कुछ जानना है, तो आपको यीशु के साथ समय बिताना होगा, परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होना होगा और परमेश्वर के पुत्र यीशु के साथ साथ आप भी बदलते चले जाएंगे। और उन्होंने 4 पद में लिखा है कि उन्होंने मूसा के साथ एलिया को दिखाई दिया और वे यीशु के साथ बातें करते थे। जब उन्होंने ये देखा कि एलिया भी है और मूसा भी है, मूसा के साथ एलिया है और ये दोनों यीशु के साथ हैं, और मूसा और एलिया यीशु के साथ बातें कर रहे हैं। वो क्या बातें कर रहे हैं ये समझ नहीं पा रहे हैं। ये यीशु का रूप और ये यीशु के वस्त्र और मूसा और एलिया को देख रहे हैं और इनके अंदर अलग तरीके के विचार चल रहे हैं। ये बड़ी बात है कि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, सचमुच में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके साथ यीशु का रूप, यीशु के वस्त्र और आपके यीशु के साथ साथ आपका रूप और आपके वस्त्र बदल जाएंगे और आप आनंदित रहेंगे और आप प्रभु की महिमा करते रहेंगे और सदा उसमें आशीषित रहेंगे। सचमुच में प्रभु के साथ अपने समय बिताइए और आशीष का भागीदार बन जाइए और परमेश्वर आपके साथ यीशु को साथ खड़ा करेगा और आपकी अगुवाई करेगा और अपना पवित्र आत्मा देकर आपको आगे चलाएगा, आपको गाइड करेगा। इसलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और प्रभु यीशु के कार्य में व्यस्त रहिए और एकांत में समय बिताना ना भूलिए मेरे प्रियो, जिससे कि प्रभु आपको आशीष दे और आपको परिवर्तित कर दे और आपको बदल दे। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। सबको जय मसीह की।